हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हमने अपने 8 टेंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने उनकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर उनका लिंक मिलने वाला है आपको, और वहाँ से आप सारी वीडियोस देख सकते हैं और अपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को क्लियर कर सकते हैं। और हाँ, एक और बात, यहाँ पर हम 9 to 12 सभी लिटरेचर, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री के चैप्टर क्लियर कर रहे हैं, यानी कि आपका कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर किया जा रहा है। अगर आप उन सभी चैप्टर को, आप किसी भी क्लास से रिलेटेड किसी भी चैप्टर को आप पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। तो चलते स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। और आज का हमारा टॉपिक है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम वॉइस चेंज करेंगे यहाँ पर, यानी कि एक्टिव से हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करने वाले हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं आज्ञासूचक वाक्य। तो देखिए, यहाँ पर हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पहले पढ़ लेते हैं कुछ रूल्स इससे रिलेटेड। देखिए, यहाँ पर नियम क्या होता है हमारा कि सबसे पहले हम लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। देखिए, फिर हम लिखते हैं लेट, या इस तरह से भी हम लिख सकते हैं लेट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद लिखते हैं हम बाय यू। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ और यहाँ में क्या डिफरेंस है। हम बाय यू का यूज़ करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमने बाय यू का यूज़ नहीं किया है। या फिर यहाँ पर देखिए, पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर शुड बी, और फिर लिखते हैं हम वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह यहाँ पर दिया गया है सब्जेक्ट, शुड बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाय यू। तो यहाँ तक देखिए, यदि किसी वाक्य में प्लीज़ या काइंडली शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम उसे बिल्कुल हटा देते हैं। यानी कि जो हमारा प्लीज़ और काइंडली शब्द है उसको हम वहाँ से हटा देंगे, और उसकी जगह, क्योंकि प्लीज़ और काइंडली से रिक्वेस्ट की जाती है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कर देते हैं, और बाकी का जो सेंटेंस दिया गया है उसे बिल्कुल एज इट इज़ ही लिख देते हैं। ठीक, कहा जा रहा है कि सेंटेंस नंबर 6 और 7 में देखते हैं। तो चलते हैं वापस और सेंटेंस नंबर 6 और 7 को देख लेते हैं। सेंटेंस नंबर 6 है प्लीज़ हेल्प मी। ठीक है, तो यहाँ से बताया गया कि जो प्लीज़ है उसको हमें रिमूव करना है, और क्या लगा देना है, यू आर रिक्वेस्टेड। इसमें जो यू है वो हमेशा छिपा होता है सेंटेंस में, तो यहाँ पे हमें लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड। देखो, कुछ नहीं किया है, बस टू से जोड़ दिया है और आगे का सेंटेंस बिल्कुल ऐसे ही लिख दिया है, और इसे कर देते हैं हम रिमूव। ठीक, सेंटेंस नंबर 7 देख लेते हैं। डू नॉट टच मी प्लीज़, या प्लीज़ डू नॉट टच मी, दोनों तरह से आपका सेंटेंस हो सकता है। तो हमें प्लीज़ को रिमूव करना है, तो क्या लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड। अब यहाँ पर नोट भी दिया गया है, तो नोट लगाते हैं और उसके बाद लिखते हैं हम टू। तो सेंटेंस बन जाता है हमारा इस तरह, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टच मी। ठीक है, वापस अपने रूल पर जाते हैं। देखिए, यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि यदि इन वाक्यों में ऑब्जेक्ट ना हो तो क्या करते हैं, यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइज टू। मतलब जिस तरह की भी सेंटेंस की सेंस होगी, ऑर्डर की है तो ऑर्डर, एडवाइस की है एडवाइस, अगर कुछ और है तो वो भी हम लिख सकते हैं। टू लगाते हैं, बाकी का सारा सेंटेंस हम ऐसे ही लिखते हैं। कहा जा रहा है कि सेंटेंस नंबर 9, 10, 11 और 12 को देखते हैं। तो चलते हैं वापस सेंटेंस नंबर 9 पर। सेंटेंस नंबर 9 है आपका सिट डाउन। तो ऑर्डर दिया जा रहा है, तो यू आर ऑर्डर्ड, यहाँ तक लिखा हमने, बाकी हमें लगाना है टू, और सारा सेंटेंस ऐसे ही। सेंटेंस क्या है, दो शब्द हैं आगे, तो हमें उनको लिख देना है बिल्कुल वैसे ही। आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 10, गेट आउट ऑफ माई कैबिन। तो यू आर ऑर्डर किया जा रहा है टू गेट आउट ऑफ माई कैबिन। कुछ भी नहीं है, बस इससे पहले हमने क्या लगा दिया है,
टू, और जिस तरह की सेंस आ रही है वो लगाना है हमें। सेंटेंस नंबर 11 देखते हैं। डू नॉट ड्राइव फास्ट। तो आपको लग रहा है ना कि एडवाइस दी जा रही है कि गाड़ी तेज मत चलाओ, ड्राइव फास्ट मत करो। यू आर एडवाइज नॉट टू ड्राइव फास्ट। तो नोट आ रहा है, अभी ऊपर बताया कि नोट से पहले तो हम पहले लगाते थे, लेकिन यहाँ पर हम टू का यूज़ करते थे, नोट आने की वजह से हम टू को लगाते हैं नोट के बाद। आगे देखते हैं, वॉक केयरफुल्ली। तो एडवाइस दी जा रही है, तो यू आर एडवाइज टू वॉक केयरफुल्ली। वर्क हार्ड फॉर सक्सेस। यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड फॉर सक्सेस। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। देखिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। ये मैंने आपको बता दिया है। यदि वाक्य डू नॉट या नेवर से शुरू हो तो बी से पहले नॉट या नेवर लिखते हैं। अब कहा जा रहा है सेंटेंस नंबर 3 एंड 4 देख लेते हैं। तो चलो देख लेते हैं सेंटेंस नंबर 3 एंड 4। हाँ जी, थर्ड सेंटेंस है डू नॉट किल द बर्ड। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। स्टार्टिंग में ये रूल बताया गया था। या हम इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड बाय यू। ठीक, एक और हमारे पास इससे बनाने का वे है, द बर्ड्स शुड नॉट बी किल्ड। ठीक है, अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 4 पर। नेवर ड्रिंक पेप्सी। तो आपने देखा कि हमारा सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, नेवर से शुरू हो रहा है। तो लेट पेप्सी नेवर बी ड्रिंक। आपको कहा गया है कि नोट का और नेवर का यूज हमें बी से पहले करना है, तो बिल्कुल हमने वैसा ही किया है। लेट पेप्सी नेवर बी ड्रिंक बाय यू। अब बाय यू आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ओके, ऊपर आपको बता चुकी हूँ मैं, पेप्सी शुड नेवर बी ड्रंक बाय यू। तो ये आपके सेंटेंस हैं। आगे बताया गया है रूल में, यदि प्लीज वाले वाक्य डू नॉट से शुरू हो तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कर देते हैं। कब, जब हमारे सेंटेंस प्लीज वाले हों और डू नॉट से उनकी स्टार्टिंग हो रही हो। कहा जा रहा है कि सेंटेंस नंबर 5 पर जाइए और देखिए। चलते हैं, देखो सेंटेंस नंबर 5 है, शूट हिम लेट हिम बी शूट बाय यू। नहीं, ये वाला रूल था ये। लेट के बाद हमेशा, यहाँ पर ये गलती से दे दिया गया है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट नहीं। तो ठीक है, तो हम देखेंगे लेट के जस्ट बाद हमेशा हमें ऑब्जेक्ट को ही यूज करना है। इन वाक्यों में सब्जेक्ट हमेशा यू होता है लेकिन छिपा रहता है। मैं बता चुकी हूँ ये बात आपको कि जो हमारा सब्जेक्ट यू होता है वो हमेशा छिपा रहता है। जैसे गिव मी ए पेन। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस क्या होता है, यू गिव मी ए पेन। ठीक है, तो जो एग्जाम्पल्स हमारे रह गए हैं अभी वापस जाकर हम उन्हें पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्हीं से रिलेटेड हैं। सेंटेंस नंबर 1 है हमारा, ओपन द डोर। तो लेट द डोर बी ओपन। आप इस तरह से इसे बना सकते हैं लेट का यूज करते हुए। दूसरा तरीका आपका ये भी है, लेट द डोर बी ओपन बाय यू। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि इसमें जो यू होता है वो छिपा रहता है। ठीक, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। द डोर शुड बी ओपन या द डोर शुड बी ओपन बाय यू। आगे देखते हैं, हमारा सेकंड सेंटेंस है डू इट। ठीक है, तो यू नहीं दिया गया है, यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हमें पता है हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, वो छिपा रहता है। तो किस तरह से हम इसे बनाएंगे, लेट इट बी डन या लेट इट बी डन बाय यू, इट शुड बी डन बाय यू, इट शुड बी डन। तो हमारे पास यहाँ पर ये तरीके हैं 3 जिससे हम अपने सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
चलते हैं अब आगे। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड आपको एक एक्सरसाइज दी गई है जिसे आप करना चाहते हैं तो करके देख सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। अभी आपको रूल बता दिए गए हैं। शट ऑल द डोर्स, तो क्या आपको यहाँ पर यूज़ करना है? हेल्प द पुअर। अब आप देख रहे हैं कि कितने छोटे छोटे सेंटेंस हैं और आपको पता है कि यहाँ पर जो यू होता है वो छिपा होता है। अगर नोट वाले सेंटेंस है तो वहाँ पर हम नोट का यूज़ टू से पहले करते हैं। तो आगे देखते हैं मॉडल वाले वाक्य। मॉडल क्या है? ये हमारी वर्ब होती है। तो जब वाक्य में मॉडल वर्ब आ जाए तो मॉडल वर्ब कौन कौन सी है? कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ought to, मस्ट। ये हमारी मॉडल वर्ब है। तो जब हमारे वाक्य में मॉडल वर्ब आ जाए तो हमें क्या करना है? हमें करना है हेल्पिंग वर्ब के साथ के स्थान पर वही मॉडल वर्ब प्लस बी रख देते हैं। कुछ नहीं करना। क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे हम? जो हमारे सेंटेंस में दी गई है के साथ हम वही मॉडल वर्ब यूज़ कर देते हैं। तो देखते हैं हम सेंटेंस को। यहाँ पे फॉर्मेशन बन जाती है हमारी सेंटेंस की इस तरह। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, ठीक। फिर मेन वर्ब आ जाती है, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर जो सब्जेक्ट है उसे हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं एक्टिव वॉइस है हमारे पास यहाँ पर। कविता कैन डू दिस वर्क, ठीक। तो दिस वर्क कैन बी डन बाय कविता। तो यहाँ पर हमारी मॉडल वर्ब क्या है? कैन है, तो हमें कैन ही यूज़ करना है। दिस वर्क कैन बी डन बाय कविता, बहुत आसान है। तो हमने यहाँ पर बी का यूज़ किया है। आगे देखते हैं पास एक्टिव वॉइस। वी शुड हेल्प द पुअर। तो यहाँ पर हम फिर हमारे पास शुड है तो हमें शुड को ही यूज़ करना है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो क्या है? द पुअर। तो द पुअर को हमने स्टार्टिंग में लिख दिया। फिर हमें लगाना है मॉडल वर्ब को। मॉडल वर्ब क्या है हमारी? शुड। उसके जस्ट बाद लिखते हैं हम बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई अस, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट था उसे हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। देखिए कितना आसान है। थर्ड सेंटेंस, सम गर्ल्स कुड सिंग सॉन्ग्स, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? सब्जेक्ट। सबसे पहले तो हमें यही चेंज करनी है। तो यहाँ पर जो सॉन्ग्स है वो बन गया है हमारा सब्जेक्ट। तो हमारी वर्ब क्या, मॉडल वर्ब क्या है यहाँ पर? कुड। तो हमने कुड का ही यूज़ किया है। फिर उसके बाद लगाया हमने बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय सम गर्ल्स। आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 4। एन एलिफेंट कैन नॉट किल ए टाइगर। तो ए टाइगर क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। एन एलिफेंट क्या है? हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को बना लेते हैं ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं सब्जेक्ट। तो ए टाइगर कैन नॉट बी किल्ड बाय एन एलिफेंट। बिल्कुल कुछ नहीं है, बस हमें यहाँ पर बी का यूज़ करना है। मॉडल वर्ब हमारी बिल्कुल वैसे ही रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी वही रहेगी, बाय भी हमें वहीं पर ऑब्जेक्ट से पहले यूज़ करना है, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। ओके, सेंटेंस नंबर 5 देख लेते हैं। इंडियन टीम माइट विन द वर्ल्ड कप। तो द वर्ल्ड कप जो हमारा सब्जेक्ट था, सॉरी ऑब्जेक्ट था, उसे हमने सब्जेक्ट बना लिया है। माइट बी वोन बाय इंडियन टीम। सेंटेंस नंबर 6 देख लेते हैं। वी मस्ट लव अवर मदरलैंड। तो अवर मदरलैंड मस्ट बी लव्ड बाय अस। अब यहाँ पर दी गई है एक्सरसाइज और क्या कहा जा रहा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन मॉडल वर्ब। ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये मॉडल वर्ब पर बेस्ड है, तो इसे आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर मैं मॉडल वर्ब को कर रही हूँ अंडरलाइन, और आपको पता है कि उन मॉडल वर्ब्स के बाद हमें क्या यूज़ करना है? बी का यूज़ करना है। मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा रही हूँ। यहाँ पे ये सब है हमारी मॉडल वर्ब। क्या है? दिस इज मॉडल वर्ब
और मॉडल वर्ब के जस्ट बाद हमें यूज़ करना है बी का। सब्जेक्ट को बनाना है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट। ओके, समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे। अब देखिए, ओमिशन ऑफ सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, यानी कि जब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो महत्वहीन होता है, या हम ये कह सकते हैं कि कोई अज्ञात व्यक्ति होता है जिसका हमें पता नहीं होता है, तो वाक्य के सब्जेक्ट को पैसिव में छोड़ देते हैं। ठीक है, हम पैसिव वॉइस में उस सब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं ऐसी, जैसे कि पीपल है, समवन है, समबडी है, वन, नन, नोबडी एंड एनीवन आदि। अगर ये आ जाते हैं तो ये महत्वहीन होते हैं और इन्हें हम नहीं लिखते हैं। तो देख लेते हैं किस तरह से हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। सेंटेंस फर्स्ट दिया गया है, समवन हैज़ स्टोलन माई पेन। तो हमें पता नहीं है कि किसने, तो माई पेन हैज़ बीन स्टोलन। सेकेंड सेंटेंस दिया गया है, पीपल स्पीक हिंदी इन इंडिया। तो हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया। इन्हें हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। देखिए, नोबडी कैन टच द स्काई कैन नॉट बी टच्ड। आगे देखते हैं कि इन्फिनेटिव वाले वाक्य का पैसिव वॉइस में किस तरह से परिवर्तन होता है। यदि किसी वाक्य में इज, आर, एम, वाज, वर तथा हैज, हैव, हैड के बाद टू लगा हो, ठीक है, तो ये हमारे इन्फिनेटिव है। तो इन्हें पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करते हैं ये देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर टू बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, और उसके बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड ही रहेगी। यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि पैसिव वॉइस में हमें वर्ब को चेंज करना नहीं होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार रखना है, टेंस को नहीं बदलना है। देखिए, एक्टिव वॉइस, शी इज टू राइट दिस बुक। तो आपने क्या देखा कि इसके बाद क्या यूज हुआ है, यहाँ पर टू का यूज हुआ है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ हमें किस तरह से बनाना है सेंटेंस को। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो हमने लिखा सब्जेक्ट दिस बुक। फिर उसके बाद क्या लिखना है, हमें इज लिखना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो हमने हेल्पिंग वर्ब को लिखा। फिर उसके बाद लिखना है हमें टू बी, फिर टू बी लिखा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लिखना है हमें अपना ऑब्जेक्ट। देखिए, बहुत ही आसान है। सेकंड सेंटेंस अब देख लेते हैं, वी आर टू बाई ए कार। तो हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगा है, टू लगा है। यहाँ पर हमें टू बी कर देना है और कुछ नहीं करना। तो ए कार, अब ए कार सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट बन गया है, तो सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, इज का। इज के जस्ट बाद हम यूज़ करेंगे टू बी का, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर लिखेंगे हम अपना ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सेंटेंस इस तरह से बन जाता है। आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। वर्ब विद प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन आप 10th में पढ़ चुके हैं। जो 10th में है या 9th में है वो पढ़ लेंगे। तो अभी देखते हैं, कुछ वाक्यों में वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आती है। ठीक, कुछ वाक्यों में क्या होता है, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का यूज होता है। इनकी पैसिव वॉइस बनाते समय भी ये प्रीपोजिशन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ही आती है। तो किस तरह से आती है देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस, सी लाफ्ड एट मी। तो एट क्या है, हमारे पास प्रीपोजिशन है, ये किसके बाद आ रही है, वर्ब के बाद आ रही है। तो कि पैसिव वॉइस में से हम किस तरह से चेंज करेंगे, तो आई चेंज हो जाए, सॉरी मी चेंज हो जाएगा आई में। आई वाज लाफ्ड एट बाई हर। ठीक है, तो यहाँ हमें इसकी पोजीशन को चेंज नहीं करना है, बिल्कुल यहीं पर हमें इसे रखना है, कुछ नहीं करना। बाकी हमारा सारा रूल वैसा ही रहेगा। सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस है, वी मस्ट लुक इनटू द मैटर। तो द मैटर हमारा सब्जेक्ट बन गया है। द मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू बाई अस। यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन की जगह को चेंज नहीं करना है। देखिए, कुछ वर्ब के बाद पैसिव वॉइस में
बाई के स्थान पर प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे होता है। कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पर बाई का यूज नहीं करना, किसका यूज करना है, टू का। तो देखते हैं वो क्या है। नॉन ओब्लाइड के बाद पैसिव में टू आता है, बाई का यूज यहाँ नहीं होता है। किस तरह से, हमारा सेंटेंस है वी नो सानिया मिर्जा, तो सानिया मिर्जा इज नोन टू अस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, याद करने की भी ज़रूरत है। अगर आप इसे एक बार समझ लेंगे तो भूलेंगे नहीं, बहुत छोटी सी बात है, इसको आप याद करके रखेंगे। सेकेंड सेंटेंस है शी विल ओब्लाइट मी, तो सेंटेंस बन गया है। यहाँ पर हमारा शैल आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई बन रहा है। आई शैल बी ओब्लाइट टू हर। आगे देखते हैं, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड एंड चार्म्ड आदि के साथ पैसिव में विद आता है। ठीक है, तो देखिए हमारा सेंटेंस है, बहुत सिंपल सी बात है। बताया जा रहा है कि ये 3 शब्द हैं, इनके साथ हमें विद का यूज करना है। क्या यूज नहीं करना है, बाय यूज नहीं करना है। तो हर बिहेवियर प्लीजेज एवरीवन। ठीक है, अब प्लीजेज आ गया है, यानी कि हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। चेंज करते हैं इनको। एवरीवन इज प्लीज्ड विद हर बिहेवियर, तो ये भी पैसिव वॉइस है। ऐसा नहीं सोचेंगे कि यहाँ पर बाई नहीं लगा है तो ये पैसिव वॉइस नहीं है। तो इस तरह से भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में इन सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं, जो हमारा एक्टिव सेंटेंस है, द राइटर्स वर्क सेटिस्फाइड द हेड मास्टर। देखिए, द हेड मास्टर वाज सेटिस्फाइड विद द राइटर्स वर्क। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं किया है हमने, बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज किया है और वर्ब को यूज किया है। ठीक है, बाकी सारी चीजें वैसी ही रहने वाली हैं। थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं, हर ब्यूटी चार्म्ड बाय एवरीवन, एवरीवन वाज चार्म्ड बाय हर ब्यूटी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए हमने यहाँ पर वाज का यूज किया है। अलार्म्ड, सरप्राइज, एस्टोनिश, डिसअपॉइंटेड आदि के साथ पैसिव वॉइस में एट आता है। देखिए कौन कौन से शब्द हैं, अलार्म्ड, सरप्राइज, एस्टोनिश, डिसअपॉइंटेड, इनके साथ हम एट का यूज करते हैं। क्या यूज नहीं करते हैं, बाय। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो देखते हैं, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, बेनज़ीर्स डेथ सरप्राइज्ड द होल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, द होल वर्ल्ड वाज सरप्राइज्ड एट बेनज़ीर्स डेथ। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, हीज सक्सेस एस्टोनिश्ड मी, तो एस्टोनिश वर्ड आ गया है, इससे हमें पता चला कि हमें यहाँ पर एट का यूज करना है। आई वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस, हीज रिजल्ट अलार्म्स अस, तो वी आर अलार्म्ड एट हिज रिजल्ट। समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, बस एट का यूज करना है। फिर कहा जा रहा है कि इंटरेस्टेड कंटेंट के बाद पैसिव वॉइस में इन आता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ प्रीपोजिशंस को जो हमारे सेंटेंस में यूज की जाती हैं, और हमेशा आपको याद रखना है ये जो प्रीपोजिशन है ये हमेशा वर्ब के साथ, यानी कि वर्ब के बाद यूज की जाने वाली हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है आपका एक्टिव वॉइस, द बैग कंटेन्स मैनी बुक्स, तो मैनी बुक्स। अब यहाँ पर हमें पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा टेंस है, तो हमें यहाँ पे आर लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल बन गया है। मैनी बुक्स आर कंटेन्ड इन दिस बैग। सेकेंड सेंटेंस है, दिस फिल्म इंटरेस्ट मी, एस लगा हुआ है, यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस फिल्म। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक हो जाता है कंप्लीट, जहाँ पर हमने पढ़ा है इम्पेरेटिव सेंटेंस को, और यहाँ पर कुछ रिलेटेड एक्सरसाइज भी दी गई हैं
जिन्हें आप करके देख सकते हैं। हमने पढ़ा है मॉडल वर्ब को। मॉडल वर्ब होती है हमारी कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ought, मस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, तो इनके साथ हम यूज़ करते हैं बी का। यहाँ पर इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है। फिर हमने आपको कराया ओमिशन ऑफ सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो महत्वहीन होते हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता और उन्हें हम पैसिव वॉइस बनाते समय यूज़ नहीं करते, यानी कि रिमूव कर देते हैं। फिर हमने पढ़ा इन्फिनेटिव को। इन्फिनेटिव को पैसिव वॉइस में किस तरह से, वाले सेंटेंस को किस तरह से चेंज करेंगे हम पैसिव वॉइस में। आपको बताया गया कि इज़, आर, एम, वाज, वर, हैड, हैव, हैड, ये सब अगर आपके सेंटेंस में हों तो हम यहाँ पर टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। टू के साथ हमें बी का यूज़ भी यहाँ पर करना है। फिर कहा जा रहा है वर्ब विद प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन है, कहा जा रहा है कि कुछ वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। इनकी पैसिव वॉइस बनाते समय हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ही प्रीपोजिशन का यूज़ कर देते हैं। ठीक, फिर कुछ वर्ब के साथ पैसिव वॉइस में बाय के स्थान पर प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, वो आपको बता दिए गए हैं। नो, ऑब्लाइड, प्लीज, सेटिस्फाइड, मतलब इनके साथ तो हम यूज़ करते हैं टू का, और प्लीज, सेटिस्फाइड, चार्म्ड एक्सेट्रा के साथ यूज़ करते हैं विद का। अलार्म, सरप्राइज, एस्टोनिश, डिसअपॉइंट, इनके साथ हम यूज़ करेंगे एट का। तो इस तरह से हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो गया है बहुत अच्छे से। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं आने वाला है। यहाँ तक पहले हमने एट टेंस को कंप्लीट किया, हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस को कंप्लीट किया, लेट वाले सारे हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस। जो दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो भी मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो अगर आप लास्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट खोलें और वहाँ से आपको सारी वीडियोस एक्टिव पैसिव वॉइस की मिल जाएंगी और अपना क्लियर कर लें आप कॉन्सेप्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।